The opposition moved a notice of no confidence against the Lok Sabha Speaker, a notice for a no confidence motion against Om Birla, stepping up its confrontation with the chair amid the continued disruptions that we've been seeing in the lower house in this parliament session. Now, in the notice, the opposition has listed their reasons, alleging that leader of opposition Rahul Gandhi was not being allowed to speak on the floor of the house. Opposition also listed suspension of 8 MPs and that the speaker had accused the suspended Congress MPs of conspiracy. Opposition went on to allege that the speaker, a BJP MP, was allowed to make objectionable remarks about former prime ministers. The no confidence motion is carrying 118 signatures. The notice was signed by multiple parties, including Congress, RJD, Samajwadi Party, though significantly the Trinamool Congress refrained from signing the notice. ये लोग डरते हैं राहुल जी से। इन्हें क्या दिक्कत है कि राहुल जी को तो सुन नहीं है, राहुल जी को सुनने को तैयार नहीं है। राहुल जी को सुनने को तैयार नहीं है कि राहुल जी नहीं बोलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोलेगा तो क्या होगा विपक्ष का भाई। कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं, जो उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जमा किया लोकसभा महासचिव के दफ्तर में। जावेद भाई, पहले से विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है पर्याप्त, ऊपर से टीएमसी भी नहीं है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आप लोगों ने दिया है, हासिल क्या करना चाहते हैं, मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज साफ है कि संख्या तो वो फ्लोर पे पता चलेगा क्या संख्या है नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो हमारा हक है, अगर उसका हनन हो रहा है तो उसको अपोज करना हमारा फर्ज बनता है। जिस तरह आपने सुना होगा, सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हम चाइना से कैसे पंगा ले लें क्योंकि हमारी इकॉनमी छोटी है। हम लोग उनमें से नहीं है। हमारे सामने कोई आएगा और गलत करेगा तो उसका हम लोग जवाब देंगे। टकराना तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या इसमें हासिल क्या करना मैसेज ये बताना चाह रहे हैं कि जिस हाउस में, जिस सरकार में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हिंदुस्तान की आवाम की आवाज है, वो अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये हाउस चलाने का क्या मतलब? लेकिन उस पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने साइन नहीं किया, इसकी क्या वजह है? भाई, हम लोग ने साइन किया है, दैट इज गुड। राहुल गांधी के साइन ना करने के पीछे क्या वजह है? अब वो तो उनसे पूछने पे आपको पता चलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी साइन की दस्तखत की जरूरत है। अगर हम लोग ये फील करते हैं कि हम लोग को कोई कदम लेना है तो हम लोगों ने लिया। हमारे साथ है कांग्रेस की सांसद हैं वर्षा गायकवाड़। गतिरोध इतना बढ़ा कि लोकसभा राज्यसभा पहुंच गया, सदन नहीं चल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संसद चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष की होती है और हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से एलओपी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, और आपने परसों भी देखा, कल भी देखा, तो मैंने तो जब सुना तो मुझे बहुत ये लगा, दुख लगा कि जिस तरह से हम महिलाओं के ऊपर जो है ये बात आई कि महिलाओं ने जो है वो बिल्कुल एक षड्यंत्र रचा गया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बैनर हम लोग लेके खड़े थे, वो बैनर में क्या था ऐसा कि उसमें डरने की बात थी? ना हम कोई हथियार लेके आए थे, ना कोई बंदूक लेके आए थे, ना कोई चाकू लेके आए थे, तो किस चीज का खतरा था? लेकिन वर्षा जी, जिस तरह का प्रधानमंत्री के चेयर के आसपास आप लोगों ने घेराबंदी कर ली थी, पोस्टर वगैरह साफ वीडियो में दिख रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, पोस्टर लेके जाना ये है क्या? अगर हम चाहते हैं कि निशिकांत दुबे पे कार्रवाई हो तो गलत था क्या? आपको समर्थन करते क्या? आप भी इंदिरा जी के बारे में जो अश्लील बातें की, सोनिया जी के बारे में अश्लील बातें की, आप महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने नेहरू जी के बारे में बात की, इंदिरा जी के बारे में बात की, सोनिया जी के बारे में बात की, बात कहाँ चल रही थी? बात देश की सुरक्षा की चल रही थी, चाइना के अतिक्रमण की चल रही थी। 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। लेट इट बी इनकम्बेंट ऑन द स्पीकर टू एक्ट ऑन दोज 4 पॉइंट्स दैट इज बीइंग रेज्ड बाय आईएनसी, एंड इफ द स्पीकर डजंट एक्ट, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker. No problem. देखिए, ये फोटो ही बोल रहा है, ये पोस्टर ही बोल रहा है कि देश को अपमानित नेहरू ने की, देश को गिरवी नेहरू ने रखा, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए कश्मीर को गिरवी रखा, और तो और यूनाइटेड नेशन में ले गए, पीओके को दिया। नेहरू ने जिस ढंग से देश को अपमानित किया, नीचे गिराया, अंग्रेजों के अंदर झुक गए, सरेंडर कर गए,
आज राहुल गांधी को उनके कुकृतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने तो दुनिया में भारत के झंडा को बुलंद किया है, आज पूरा दुनिया जानता है, और नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एडविना माउंटबेटन की वजह से ये सब सरेंडर किया नेहरू जी ने? और क्या, कश्मीर की जो समस्या आज भारत झेल रहा है, ये तो माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके कारण ये उनके आज ये फोटो बता रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं। आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जमा कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? किस बात का अविश्वास प्रस्ताव दिया? वो सब लगातार जिस बात का जिक्र है वो सबके सामने हुआ कि महिला सांसद प्रधानमंत्री जी की कुर्सी, बल्कि उसके पीछे जो कैबिनेट मंत्री बैठते हैं उसके भी कुर्सी टेबल के चारों तरफ घेरी हुई थी। और अगर किसी को, एक तो उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मोशन ऑफ रिमूवल होता है। अविश्वास प्रस्ताव कभी स्पीकर पे नहीं लगता। आप मोशन लगा सकते हैं हटाने का। आप क्या कह रहे हैं कि टेक्निकली ये खारिज हो जाएगा? ये अगर अविश्वास प्रस्ताव जैसा वो बाहर जिस भाषा का प्रयोग करें कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया, तो कभी स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है, मोशन ऑफ रिमूवल होता है। इतना भी इनको नहीं पता है। और राहुल गांधी जी ने जो ऑथेंटिकेट किया, आज जब पेंगुइन ने बोल दिया कि हमने ऐसा कोई बुक पब्लिश नहीं किया है, तो सजा तो राहुल गांधी को मिलनी चाहिए।